आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रिवीजन का, दैट इज राशनल नंबर्स। राशनल नंबर की रिवीजन आज हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्लास 8 क्लास 7 दोनों में ही ये चैप्टर था, है ना। और क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था। चलो क्लास 8 में आप ऑलरेडी कर चुके हो ये, बट हमारा टारगेट क्या है, 1 आवर के अंदर इस पूरे चैप्टर को एक रिकैप करेंगे हम और रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं आज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर which can be expressed in p upon q form where p and q are integers and q is not equal to 0। तो आरव ने भी आंसर कर दिया, मृदुल ने भी कर दिया। तो ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। कहते हैं रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर वो होता है जिसको p अपॉन q फॉर्म में हम लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो आपको समझ में आ चुका है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इससे आगे के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ आप यही फोकस कर पाओगे जो क्वेश्चन है, तो इससे थोड़ा सा बेटर कंसंट्रेशन आपका रहेगा। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ द p अपॉन q फॉर्म इज सेड टू बी रैशनल नंबर इफ p and q are integers and q is not equal to 0। बताओ which option, A, B? The right answer is B part, है ना। रैशनल नंबर तब बोलेंगे p and q इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वाले से ही हमें तो बना दिया हमने एक, ठीक है। चलो अब कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस माइनस 5/7 इक्वल्स टू 19/56 shows that rational numbers are closed under addition, rational numbers are not closed under addition, rational numbers are closed under multiplication, addition of rational number is not commutative। tell me which property। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है? इस प्रॉपर्टी के कहने का मतलब ये है कि when two rational numbers are added, when two rational numbers are added, तो क्या उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर होएगा, ये बोला है। तो which property is this? This one, rational number are closed under addition। बताओ, है ना। तो the sum of two rational number is always a rational number। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है ये? बताओ मृदुल, ऑडियो ऑन करके बताओ, कॉम्यूटेटिव या क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये तो हमने पढ़ लिया, दिस इज ट्रू। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी ठीक है। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बताओ दो नंबर्स, हाँ, क्योंकि दो नंबर्स को अगर हम ऐड भी करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो तो आंसर विल बी ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करो तो आंसर विल बी अ रैशनल नंबर। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। बट इट इज नॉट ऑलवेज दैट if you will divide two rational number, the answer will not be always a rational number। चलो अगला पार्ट देखो आप, -3/8 प्लस 1/7 इक्वल्स टू दिस। एग्जाम्पल है, कौन सा, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? बताओ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, आपको टाइप करना है, ठीक है। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। कहने का मतलब होता है a प्लस बी कर लो या फिर b प्लस a कर लो, आंसर इज ऑलवेज सेम। सो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, है ना। चलो ये भी आपको समझ में आ गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन? आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी। ए पार्ट देख चुके आप, 2/3 और यहाँ पे 6/7 इंटू 3/5, 2/3 माइनस 6/7 इंटू 3/5। पहला वाला तो मुझे वैसे ठीक लग रहा है, आगे के पार्ट से एक बार देखते हैं।
2/3 माइनस 6/7 3/5। बताओ कौन सा इसमें पार्ट बिल्कुल ठीक है? सर मुझे तो सारे ही सेम लग रहे हैं। सारे सेम लग रहे हैं आपको। आरव आप बताओ आपको कौन सा ठीक लग रहा है? आपको एक फॉर्मेट बताया था मैंने, देखो दिस वाज द फॉर्मेट a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। ये एक फॉर्मेट बताया था। तो इस फॉर्मेट में कौन सा है? फर्स्ट वाला है? बताओ फर्स्ट वाला कौन सा है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, आइडेंटिटी फॉर सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। टेल मी, जीरो को अगर किसी नंबर में ऐड करोगे तो क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर। तो यस सर। आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स जीरो को बोला गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कहते हैं वन इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 में हम किसी जीरो को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो नंबर इटसेल्फ आएगा। हाँ बट क्वेश्चन में आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आप देखो प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी फॉर एडिशन यही होती है कि जब हम क्या करते हैं, जीरो इज एडेड टू एनी नंबर, द आंसर इज ऑलवेज अ दैट नंबर ओनली। ठीक है, सबट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, एडिशन के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी जाती है, उसके लिए किसी और तौर पे इस्तेमाल होगी, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो वन इज द, मृदुल का तो आंसर आ चुका है, आप आरएफ टाइप करो। वन जो होगा वो क्या है? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना? समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो 7/19 आना चाहिए। कौन सा पार्ट है? दिस इज द बी पार्ट। पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे, अब मान लो नेगेटिव रैशनल नंबर लेते हैं, -3/2 लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लोगे तो 2/3। नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर ही तो रहेगा, उसका रेसिप्रोकल होता है, यस सर। उसका पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी बन जाएगा। सर मैंने एडिटिव इनवर्स पढ़ लिया था। चलो अब क्या है, if x plus 0 equals to 0 plus x equals to x, which is a rational number, then 0 is called, 0 को आइडेंटिटी फॉर एडिशन बोलेंगे रैशनल नंबर का, एक क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन है। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। फिर से पढ़ो, पता चल जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या होता है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन का मतलब होता है कि अगर x एक नंबर है, उसमें अगर कोई एक नंबर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? x ही आएगा। या फिर कोई 0 एक नंबर है, उसमें अगर आप क्या कर दो, x ऐड कर दो, तो आपका नंबर ऑलवेज x आएगा। सो आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। To get product 1, we should multiply 8/21 by its multiplicative inverse. Multiplicative inverse is C part, 21/8, है ना? तभी तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, है ना? चलो, और YouTube पे जो भी बच्चे इस वीडियोस को बाद में देखोगे या फिर रिवीजन के तौर पे देखोगे, तो आप सब बच्चे एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए एक वर्कशीट लगा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना।
ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर वो सब कवर हो जाएगा आपके लिए। अब देखो माइनस और ब्रैकेट में माइनस एक्स इज सेम एज डी पार्ट, पॉजिटिव एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस एक्स हो गया। यस अब क्वेश्चन नंबर 14 है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10। सबसे पहले इसको चेंज करो, 7 वन 7 और माइनस 8/7 आ गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव सर सर डी माइनस 7 पार्ट। डी पार्ट। देखो आपका नेगेटिव साइन चाहे नीचे हो या ऊपर हो बात एक ही होती है, सो राइट आंसर इज द डी पार्ट। इज इट क्लियर? यस सर if x be any rational number then x plus 0 is equal to, अगर x एक रैशनल नंबर है अगर उसमें 0 ऐड करोगे तो क्या होगा वो नंबर सर x। मृदुल आप टाइप कर देना बच्चे, पता नहीं आपकी आवाज मुझे तो ठीक आ रही है, आरव आपको लाउड आ रही है बच्चे? यस सर थोड़ी ज्यादा लाउड आ रही है। मृदुल थोड़ा सा आप धीरे बोलना बच्चे। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही रहेगा। रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज, इसका रेसिप्रोकल करो क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझदारी वाला है, जिसने कर दिया मान जाऊंगा मैं, बताओ और रीजन अभी पूछ लूंगा मैं अगर तुक्का मारोगे तो। देखो दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका वो खुद ही रेसिप्रोकल है, 1 एंड -1 एंड 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। यस सर आपने नोटबुक में लिखवाया था नोट करके। आज फिर लिखवा रहा हूं, ठीक है ये नोट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 है, नॉट डिफाइंड होगा, ये 0/1 होगा, क्या होगा जल्दी बताओ? रेसिप्रोकल अगर 0 का करोगे तो क्या होगा? सर नॉट डिफाइंड होगा। शाबाश, नॉट डिफाइंड होगा। वन अपॉन 0 थोड़ी होता है कुछ, है ना? 1 डिवाइड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए नॉट डिफाइंड होगा। चलो तो हो गए एमसीक्यू। करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, या चलो पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं जितने भी हमारे पास फिलअप्स ट्रू फॉल्स हैं, इसको एज अ सीरीज के तौर पे लेंगे और उसको खत्म करेंगे। फिर कहाँ तक किया हमने? ये किया ना। चलो अगला क्वेश्चन। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स टू 0 इज, क्या होगा? कोई भी एक रैशनल नंबर है, जैसे 3/2 एक रैशनल नंबर है ना, तो उसका क्या होगा? सर 2 p अपॉन फॉर्म होगा। 2/p होगा, बताओ यस सर। ऐसा होगा ना? इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। इफ y be the reciprocal of rational number x, कहते हैं y जो है किसका रेसिप्रोकल है? एक्स का। x का रेसिप्रोकल है, तो देन द रेसिप्रोकल ऑफ y क्या होगा? देन द रेसिप्रोकल ऑफ y क्या होगा जल्दी बताओ? सर एक्स। x होगा ऑफ कोर्स, y का अगर ये है तो दूसरे का भी यही होगा। चलो x रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 -7/13 इज, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। कितना हो गया? -7 इंटू -3, ये 21 आ जाएगा पॉजिटिव का, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 13 8 कितना हो जाएगा मृदुल? सर 104। 13 मल्टीप्लाइड बाई 8 104 आ गया आपका। 104। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 104 4/21 आंसर ए कौन सा पार्ट। पार्ट है? ए पार्ट।
देखो सारे आपके ठीक हो गए। आरब आपकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है बहुत ज्यादा, सर ऐसा लग खराब हो रही रहा है है। आरव की आवाज। हाँ, सर आरव की आवाज खराब हो रही है। क्रैक नहीं हो रही, इसकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये पहला वाला एग्जांपल है क्या, देखना। सर अब ठीक है। अच्छा चलो बताओ, फर्स्ट वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लो और फोर्थ देख लो। तो देखने में दिखता है। सर सेकंड पार्ट तो नहीं है क्योंकि सेकंड। मुझे फर्स्ट लग रहा है, यस सर, फर्स्ट मुझे पार्ट भी देखो। फर्स्ट लग रहा है सर, क्योंकि बी पार्ट सर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी का है। यस, 22 क्वेश्चन नंबर का देखो, कौन सा पार्ट है इसके अंदर? सर ये पार्ट ही है इसका आंसर। राइट आंसर इज ए पार्ट। इज इट क्लियर? बताओ। यस सर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Between two given rational numbers, we can find one and only one rational number. Infinite many rational numbers, है ना? सर जब दो इनफाइनाइट रैशनल नंबर। हाँ, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? यस सर। 24। अब देखो इसको पहचानना है हमें। x प्लस टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, लेस देन x एंड y बोथ, ग्रेटर देन x एंड y बोथ, लेस देन एंड ग्रेटर देन x एंड y। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, अगर x को मैं 3 ले लेता हूँ और y को 4 ले लेता हूँ डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा? 7 डिवाइड बाई 2 3.5। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें पता चलेगा। अगर मान लो 4 प्लस 7 ले लिया, या 8 ले लेते हैं इसको, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई कितना होगा? 6 हो गया। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में होगा, बिटवीन x एंड y होगा ए पार्ट। इज इट क्लियर? पता चल गया इसका सॉल्यूशन क्या कैसे होगा? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 पे। यस सर। Which of the following statement is always true? ये वाला अभी किया हमने, है ना? यस ये सर। पार्ट अभी ये सेम किया, इट इज ऑलवेज ट्रू। इक्विवेलेंट ऑफ 5.7 whose numerator is 45। अगर मान लो न्यूमरेटर में 45 है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 9 से। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 होता है। ऐसे क्लियर? यस सर, क्लियर। बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आ रहा है समझ में। यस सर। आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट वन इज 5। करते हैं अभी इसको। The equivalent rational number 7/9 whose denominator is 45 is। अगर नीचे मान लो 45 है तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 9 5 जा 45, 7 5 जा 35। बस हो गया है। बिटवीन द नंबर्स द ग्रेटर नंबर इज। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर है कैसे पता लगाओगे? सिंपली यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। तो ये वाला नंबर LHS में लेते हैं और एक RHS में लेते हैं, ऐसे कंपेयर कर लेना। तो 15 इंटू 40 कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम ये करते हैं, 15 इंटू 40, 15 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये हमारा लेफ्ट साइड में 600 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा? 20 इंटू 35, 20 इंटू 35, ये 700 आ गया। कौन सा बड़ा है? दिस वन इज ग्रेटर। समझ में आ गया? यस सर। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज A positive rational number. positive. The reciprocal of negative rational number is The negative. negative rational number. Zero has No reciprocal.
द नंबर 1 and -1 are their own reciprocal. Is it clear? Yes, sir. चलो, अब ये जो है मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, बिकॉज कोई भी ज़्यादा बच्चे नहीं है क्लास में, और मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास में सिर्फ आपके एमसीक्यूज डिस्कस हो, और इसी की हम सीरीज बना के डाल देंगे आज, एमसीक्यूज ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। Yes, sir. क्योंकि देखो हर एक बुक के अंदर क्या किया है, बड़े क्वेश्चन पे फोकस किया है। एमसीक्यू जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, हर एक एग्जाम में डाला जाता है, यही नहीं कराया जाता है, और बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, और ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन, ये भी सारे क्वेश्चन जितने भी कर रहे हो, सारे कुछ नया तो पता चलेगा ही। फिर भी आप सब तो देखो मेरे पास बहुत टाइम से कर रहे हो, तो इसलिए आपको ऑलरेडी ये सब के आंसर्स पता है पहले से, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको ये आंसर्स नहीं पता होंगे, जो भी ये वीडियो अभी देखेगा तो उनको पता चलेगा कि ये कुछ नए क्वेश्चंस थे उनके लिए। चलो, द रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा ये नहीं किया हमने, इफ y be the reciprocal of x, the reciprocal of y square in terms of x will be कितना हो जाएगा, x square। Yes, sir. X square. द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 और इतना, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -8 हो गया और 9 5 45 हो गया, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 45 - 45 अपॉन, -8. Sorry, 8. चलो ये हो गया हमारा। अब इसकी नेगेटिव पावर है, अब मान के चलो, अब a इंटू बी या b इंटू ए कर लो, बात वही है ना। Yes, sir. The same answer will come. तो यहाँ पे क्या चीज है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 213 है, और इसकी कॉमन पावर कितनी है दोनों की, 1. 657 -1। तो अब अगर मुझे लिखना होगा तो 213 की पावर -1 इंटू 657 की पावर -1, पढ़ा था ना एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, है ना। बताओ क्लियर है ये चीज। Yes, sir. Clear. अब नेगेटिव ऑफ 1 इज Sir, -1. -1, इतने एमसीक्यूज रह गए हमारे, 47 तक है। सर हमने 36 MCQs कर लिए थे जल्दी। क्योंकि आपको आंसर्स पता थे ना ज्यादातर, क्योंकि हमने क्लास में करे हैं। द रैशनल नंबर a अपॉन b, c अपॉन d एंड a अपॉन f वी हैव 10 10 10। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। तो देखो a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन d प्लस a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई e अपॉन f। बताओ क्लियर है, e अपॉन लिखना है ना, e डिवाइड बाई f। इज इट क्लियर। Yes, sir. बताओ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव में कर दिया। -5/7 इज डैश देन -3, ग्रेटर या स्मॉलर, ये पता करना है आपको। 3 से बड़ा है क्या, 7 में से -5 नंबर अगर आता है किसी का, दैट इज स्मॉलर देन और या ग्रेटर देन 3। बताओ, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो सोचो आपको काफी चीजें पता लग गई। जो लॉजिक मेन है, आंसर मैटर नहीं करते हैं, लेकिन लॉजिक मैटर करता है। सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कंपेयर करना है तो विल हैव टू कन्वर्ट देयर, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इनको कन्वर्ट कर लो एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ गया 7, है ना, तो -5/7 तो एक नंबर है ही, और इधर कितना हो जाएगा बताओ,
बोलो। इन दोनों को वैसे ही आप नॉर्मली कंपेयर कर लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो ज्यादा आसान है। कितना हो जाएगा ये LHS और एक RHS, तो -5 इंटू 1 -5, 7 इंटू 3 -7 3 जा 21। अब एक चीज देखो, ग्रेटर कौन है इसमें से, ये वाला ना, माइनस के अंदर जो छोटा नंबर होता है दैट इज ग्रेटर, है ना। दिस इज ग्रेटर देन दिस। बताओ, पता चला रीजन, पता चला कैसे करके करना। मेन है इसके स्टेप्स फॉलो करना, किस तरीके से आप सब इसके स्टेप्स फॉलो करके इसको सॉल्व करोगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. देयर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? Sir, infinite. Infinite. The rational number 1/3 and -1/3 are on the dash sides of zeros on the number line. both Sir, both minus, negative and positive. Both sides, है ना, negative Yes, and and positive. positive. The negative of negative rational number is always a dash rational number. Negative of a negative rational number is always Sir, negative. positive देखो, rational number. negative of a negative rational number, इसका अगर नेगेटिव करोगे तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस माइनस positive. प्लस पॉजिटिव 3 हाँ, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, एक बार फिर भी सोच लो थोड़ा सा। पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। Yes, sir, minus minus plus हो जाता है. देखो ऐसे करना है, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ये है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। समझ में आ? ऐसे करते हैं। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। Yes, sir. A मल्टीप्लाइड बाय B या B मल्टीप्लाइड बाय A, या A प्लस B या B प्लस A, ऐसे कर सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 है 7/5 Sir, 7/-5. Sorry, sir. Minus 7/5. दोनों द सही। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज b/4 the rational numbers. The rational number 10.11 in the form P/Q is 10.11। क्या कर सकते हैं? 10/11 Sir, upon 100. Yes. बस। अब ये आपका क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, Yes, नहीं sir. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। Sir, associative में दिया है. 3/8 There are two rational number. The two rational number lying between -2 and -5 with denominator 1 are -3 and -4। सर ये तो बहुत इजी था। बहुत इजी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग पर बंद कर देता हूँ, और जो भी बच्चे ये MCQs देखेंगे तो यहीं पे आपको रिवीजन सीरीज के अंदर मैं आपके लिए एक और वीडियो डाल दूंगा, आप सब देखना। ये तो सिर्फ हमने MCQ करे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करे हैं। अगली क्लास के अंदर रैशनल नंबर्स के हम क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर फ्रैक्शंस को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस।